पावर सप्लाई को रियोस्टेट से कनेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो इस पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव है टर्मिनल है उसको यहाँ से पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव से कर देंगे। मतलब इसका कोई पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन अपन इस इधर से करेंगे, हम उधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम इसका जो नेगेटिव पार्ट है इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, और अपने को मतलब जो इसका ये वाला पार्ट है जो यहाँ से हम करंट लेंगे और इसको मिली एमीटर के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। नहीं सर, नेगेटिव वाले टर्मिनल से, ठीक है। अब जो पॉजिटिव, और जो अब इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है मिली एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको हम कर देंगे इससे कनेक्ट। जो जेनर डायोड है अपना पीएन जंक्शन डायोड है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को किससे कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। और अब इसके पॉजिटिव टर्मिनल को अपन कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल को कर देंगे ग्राउंड, मतलब वापस इसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे बैटरी के, यानी बैटरी वाली ये वाली टर्मिनल। तो ये हो गया अपना सेटअप, हो चुका कंप्लीट। अपने को वोल्टेज लेनी है अक्रॉस द डायोड। तो हम अपन करेंगे कि हम जो हमारा पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव चार्ज टर्मिनल है, इसको क्या करेंगे, नेगेटिव को इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे, यानी ये वाला है नेगेटिव, तो इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। इस ये वाला अब इधर से लेंगे हम, और ये वाला है हमारा पॉजिटिव, और इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेटअप तैयार। अब अपने को रीडिंग्स लेनी है तो हम देख लेंगे पहले। अरे वेट, सिगरेट है भाई, सिगरेट पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ठीक है गाइस। तो अब हम अपना स्विच ऑन करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जो ये वोल्टेज है ये मतलब बढ़ाने पर हमारा करंट बढ़ता है या नहीं बढ़ता। तो हमने ये किया ऑन, पावर सप्लाई इज़ ऑन। हमारा ये रियोस्टेट को हम 0 पे कर देते हैं, यानी फुल मैक्सिमम जितना भी इसमें जो रेजिस्टेंस हो सकता है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस में कर दिया अपने, यानी नो करंट पास होगा, अभी कोई करंट पास नहीं होना चाहिए, यानी एमीटर में रीडिंग्स 0 पर होनी चाहिए, और वोल्ट मीटर में भी अभी रीडिंग्स 0 पर आनी चाहिए, क्योंकि कोई करंट पास नहीं हो रहा तो पीएन जंक्शन में भी कोई भी वोल्टेज नहीं आएगी। तो हम जैसे जैसे रियोस्टेट को बढ़ाएंगे, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस को कम करेंगे, मतलब कम कर रहे हैं, तो ये देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज बढ़ रहा है। वहाँ पर भी देखते जाइएगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे करंट बढ़ा फर्स्ट फ्लक्चुएशन आया तो हम रीडिंग्स देख लेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लक्चुएशन जैसे 0.9 पे आया, तो इसमें थोड़ा सा वो मिली एमीटर इतना सेंसिटिव नहीं है, इसकी वजह से हम मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसकी जगह मल्टीमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपनी जैसे 0.9 पे अपना फ्लक्चुएशन आया तो हम वो रीडिंग्स नोट कर देंगे। फिर इसके बाद में जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे और वहाँ पर करंट बढ़ता जाएगा, दिखाओ उधर, जैसे जैसे हम वोल्टेज में ये करंट बढ़ रहा है, हमें ये सारी रीडिंग्स नोट करनी है। नोट करते करते जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं अपन रीडिंग्स नोट, उतना मैक्सिमम रीडिंग्स नोट करनी है हमें। जैसे ये मैक्सिमम हो गया तो ये मैक्सिमम 1.2 के लगभग आ रहा है, जैसे 1.2 वोल्ट पे मैक्सिमम हो रही है, तो हमने ये रीडिंग्स नोट कर लेनी है। अब रीडिंग्स नोट करने के बाद में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे हमने वोल्टेज की रीडिंग्स ली और इस पर करंट की रीडिंग्स इससे मिली एमीटर से नोट कर ली। अब अपने को स्लोप चाहिए, तो स्लोप के लिए हम ग्राफ बनाएंगे लॉग बेस 10i और वोल्टेज के बीच का। तो हम लॉग बेस 10i को निकालेंगे, तो पहले हम मिली एम्पियर में कनेक्ट करेंगे करंट को, और फिर बाद में लॉग बेस 10i की वैल्यूज़ निकालेंगे। ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव में आएगी, तो हमने पहले यहीं पर रख दिया नेगेटिव, ये सब कुछ हो गया। और इसके बीच में जब लॉग बेस 10i और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बनाने पर हमें स्लोप, हम जो ग्राफ मिलेगा वो नेगेटिव वाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे अपना वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है, और वाई एक्सिस पे लॉग बेस 10i होना चाहिए, ठीक है। अब हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकालने पर हमारी लगभग रफ एस्टिमेट के रूप में 8.433 आया स्लोप, और इसके बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे तो अपनी कैलकुलेशन ही आएगी। थैंक यू गाइस।